कोई अध्यादेश लाकर देश के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कौन सा हक अख्तियार हासिल है कानून में या संविधान में या लोकसभा की नियमावली में किस तरह का विधेयक बिल प्रस्तुत किया गया सदन के भीतर? ब्रजेश जी, धन्यवाद। आपने आज जो है यह विषय पे चर्चा रखी है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर के। उसी निर्णय में उन्होंने ये कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 239AA में सर्विसेज के मामले में स्पष्टता नहीं है और संसद को स्पष्टता लाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद के माध्यम से भारत का संविधान देश की संसद को देता है। अगर यह असंवैधानिक होता तो उस अध्यादेश को माननीय उच्चतम न्यायालय निरस्त कर सकता था, उसने नहीं किया है। कारण क्या है कि दानिक्स एक कैडर है, आपके श्रोताओं को सारी जानकारी मिलनी चाहिए, जो दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली का कैडर है, जो कि आपस में ट्रांसफर करता है और उनके अधिकारी वहां काम करते हैं। यह बात भी सत्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, और यह आज से नहीं है, शुरू से ही है। कभी भी बीजेपी की भी सरकार दिल्ली में रही, कांग्रेस केंद्र में थी, कांग्रेस की सरकार भी रही और आम आदमी पार्टी भी जो है राज्य में थी। कभी इस तरह का झगड़ा आम आदमी पार्टी ने नहीं किया जैसा आज वो कर रही है। कारण क्या है कि मूल मंत्र उनका है अराजकता फैलाना, और जिनको वो चोर कहते थे, जिनकी फाइलें बगल में दबा के घूमते थे, आज उनके साथ खड़े हैं, उनके बगल में खड़े होकर के आज जो है वो आरोप लगा रहे हैं। आप क्या भूल गए कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आधी रात में बुला करके पीटा गया था, जिसका मुकदमा चला? ये सारे मीडिया ने दिखाया, आपने भी दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह क्या देखा नहीं आपने कि उसी दिन रात के 12 बजे कमरा खुलवा करके सतर्कता की जो फाइलें, जो जांच चल रही थी, उन अधिकारियों को डराया धमकाया गया। एक्साइज में जो हेरफेर किया शराब घोटाले में, उन फाइलों को कब्जे में लेने का लिया। जो शीश महल बनाया, जो जिसमें 55 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए खाली रिनोवेशन में मुख्यमंत्री के, उन फाइलों को अपने घोटाले में उन्होंने लिया। दिल्ली सरकार के विज्ञापन की जांच, इंटरवीनिंग क्वेश्चन है आपसे, उनको ले लिया। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है और उनके पास बहुमत है, आप उनके अधिकारों को क्यों छीनना चाहते हैं? गायब करने का प्रयास किया। अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं आप उनके? देश का संविधान यह अधिकार देता है। ब्रजेश जी, आलोक जी, अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? कि उसकी रक्षा की जाए, अधिकारियों का संरक्षण किया जाए। अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं एक चुनी हुई सरकार से? जो भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं दिल्ली राज्य को, वह उनको प्राप्त है। अब वह और अधिकार चाहते हैं। यह हमने तो वो संविधान जो है, क्या कहते हैं, हम तो उसी संविधान को मान रहे हैं जो पहले से बना हुआ है, जिसके तहत शीला दीक्षित जी भी वहां पे मुख्यमंत्री थी, जिसके तहत जो है वहां पे खुराना जी भी मंत्री थे, साहब सिंह वर्मा जी भी चीफ मिनिस्टर थे, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल जी भी जो है वहां पे मुख्यमंत्री हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं ब्रजेश जी, एक उदाहरण है, उसको आप इन सरकारों से जोड़ सकते हैं। जैसे कि हर जिले में एक मेयर होता है जो पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, लेकिन उसके अधिकारियों का ट्रांसफर का अधिकार नगर विकास विभाग को होता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस थ्योरी को जानते हैं तो मैं पूछना चाहूंगा उनके प्रवक्ता से कि पंजाब में आपकी चुनी हुई सरकार है, क्या आपने मेयर को वहां पे अधिकार दिया है कि वो? ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। अब इससे सप्लीमेंट्री एक क्वेश्चन ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने मेयरों को आपने अधिकार दिया है? नहीं, पूरे राज्य, पूरे देश में किसी भी राज्य ने नहीं दिया। आपने भी तो अधिकार नहीं दिए। इनको अपनी सीमा जाननी चाहिए कि आप केंद्र शासित, ब्रजेश जी, हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने नहीं दिए, पूरे देश में किसी राज्य ने अपने यहाँ मेयर्स को पावर नहीं दी है, शासन ही निर्णय लेता है वहां के अधिकारियों की। तो उसी तरीके से दिल्ली की जो सरकार है उसका भी स्वरूप, मैंने ये उदाहरण देने के लिए आपसे कहा था। तो आप ये जो सरकार है दिल्ली की, या केंद्र शासित पर किसी राज्य के संवैधानिक रूप से बनाए गए राज्य को नहीं दिया संविधान, तुलना आप नगर निगम से नहीं कर सकते हैं। नगर निगम में किसी के पास राइट नहीं है, आपने भी नहीं दिए, छवि पर उसका असर पड़ता है। पर किसी राज्य की तुलना आप कहीं नगर निगम से कर सकते हैं क्या? नहीं, जो अधिकारों की बात आती है तो दिल्ली प्रदेश जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो अधिकार पांडिचेरी को है, जो अधिकार
दमन एंड दीव को है, और जो इस तरीके के जो और भी जो केंद्र शासित दानिश के अंदर जो राज्य आते हैं जी, उनको जो अधिकार ओके, है, एक लास्ट इस राउंड का आपसे एक अंतिम सवाल है। आप मणिपुर पर चर्चा से बचना चाह रहे थे, टोपी पहनाने का काम करते हैं। आप मणिपुर पर जन लोकपाल की टोपी लगा। अब इस राउंड का लास्ट सवाल है आपसे आलोक जी, आप मणिपुर पर चर्चा से बचना चाह रहे थे, यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके सामने आ गया। अब तो 3 दिन बात होगी, जो काम आपका 4 घंटे में हो जाता है वो आपने 3 घंटे खुद ही ले लिया। ब्रिजेश जी, हम भी चाहते थे चर्चा हो। हमारे नेता लगातार 9 दिन से संसद में कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा करिए जी। विपक्ष को खाली हंगामा करना है और वो हंगामा कर रहे हैं। जब चर्चा करने का हम उनसे कह रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे कि 2.5 घंटे की चर्चा होगी, समय बढ़ाने की भी बात हो गई, ये भी कहा गया कितना भी आप करना चाहें कर लीजिए। और ये बहुत अच्छा है कि जो है इन्होंने नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए हैं। सरकार अब सभी विषयों पर चर्चा बहुत बहुत धन्यवाद और आपका, देश बहुत के सामने शुक्रिया। सारी बातें आएंगी। कांग्रेस और उनके दल जो बात कहना चाहते हैं वो भी कहेंगे और हम भी अपनी बात धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद।